फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप YouTube पर सर्च करने जाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें, तो आपको हजारों लाखों ढेरों सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वो आपको डायरेक्ट एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग से कैसे मुनाफा कमाएं, ये सारी चीज़ें बताने लग जाएंगे। लेकिन एक बिगिनर के लिए जो अभी शेयर मार्केट में एंटर किया है, जिसको अभी बस ये पता चला है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा अर्न किया जा सकता है, उन सभी के लिए हमने आज ये वीडियो आप सभी के सामने लाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप शेयर मार्केट के बेसिक को कैसे लर्न करें, कहाँ से आप कैसे स्टार्ट करें, कितना पैसा आपको मिनिमम स्टार्टिंग में लगाना चाहिए, और एक्चुअल मार्केट में उतरते टाइम आपको किस तरह से मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, या मार्केट से पैसा अर्न करने का ट्राई करना है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए, यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो शेयर मार्केट में स्टेप होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, वो होना चाहिए डेवलप योर ट्रस्ट इन शेयर मार्केट। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। इसमें हमको एक बिलीफ सिस्टम स्टैब्लिश करना है कि शेयर मार्केट से पैसा अर्न किया जा सकता है। आपने अपने आसपास के लोगों को काफी देखा होगा, काफी लोग बोलते हैं शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, इसमें काफी लोग बर्बाद हो जाते हैं, काफी इसमें लॉसेज हो जाते हैं, काफी लोग दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट तो ये सारी एक इमेज बनी हुई है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये सारी बातें वो कर क्यों रहे हैं, कि क्या वाकई ऐसा है कि शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। इस चीज को आपको पहले क्लियर करना है। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट का एक बिलीफ क्रिएट करना है। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में लोग इतने ही बर्बाद हुआ करते तो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज, बड़े बड़े फंड हाउसेस, फॉरेन गवर्नमेंट्स, FII, DII क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है या शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, अगर आप बिना सीखे, बिना उसको लर्न किए, बिना अंडरस्टैंड किए आप शेयर मार्केट में एंटर करेंगे और आप प्रॉफिट करने की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो बिल्कुल आप लॉसेस उठाएंगे। आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पहले हम बिलीफ सिस्टम बनाएं कि शेयर मार्केट में कोई सट्टा बाजार नहीं है, शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर अगर आप सीख कर काम करेंगे तो इसमें आप बर्बाद नहीं होंगे, और अगर प्रॉपर टाइम देंगे, अपना नॉलेज को एनहांस करते जाएंगे तो शेयर मार्केट से आप पैसा अर्न कर भी सकते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है, व्हाट इज योर गोल ऑफ एंटरिंग शेयर मार्केट। आपका गोल क्या है शेयर मार्केट में एंटर करने का? अभी आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि शेयर मार्केट से पैसा अर्न किया जा सकता है, शेयर मार्केट चलता कैसे है, शेयर मार्केट होता क्या है, ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में आए तो हैं, लेकिन आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका हॉरिजन होना चाहिए 1 से लेकर 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक। मीन्स आपने कुछ शेयर्स आपने बाय कर लिए और आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स उसमें रख रहे हैं, मीन्स कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, मीन्स कंपनी में आप पार्टनर बन रहे हैं। किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद कर आप उसमें पार्टनर बन रहे हैं। और अगर आपका पर्पस है ट्रेडिंग करना, मीन्स आपने 9:30 बजे से स्टार्ट की ट्रेडिंग, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक आपने प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ उसमें आपने उस सभी को क्लोज कर दिया, तो ये आपकी एक ट्रेडिंग हो गई। मीन्स इंट्राडे बेसिस पर आप डे टू डे बेसिस पर अगर प्रॉफिट अर्न करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो एक आपका पर्पस हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करने आए हैं यहाँ पर। तीसरा पर्पस ये भी हो सकता है, जो काफी सारे लोग लेकर आते हैं इस मार्केट में, कि वो इस मार्केट में आकर रातों रात अमीर बनने के सपने देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं इस मार्केट में आया हूं तो मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए काफी सारे लोग शेयर मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं, और इन्हीं लोगों की इसी थिंकिंग की वजह से शेयर मार्केट में से लोग दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बिना टाइम दिए, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ लर्न किए मार्केट से
अर्न करने की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपकी कैपिटल सारी लॉस हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लेट्स से हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम डे फर्स्ट से या फर्स्ट मंथ से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उससे हमको पैसा अर्न हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद अपना मार्केट बढ़ाते हैं, पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके इफ एंड बट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम सारी चीज़ों को सीख जाते हैं, हमारा काम अच्छा चलने लगता है, तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हम शेयर मार्केट को भी जस्ट लाइक एक बिजनेस, एक न्यू वेंचर की तरह ट्रीट करें। इसको हम ये माने कि अभी हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें एक मैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसको पूरी तरह सीखूंगा, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं इससे कुछ अर्न करने लगूंगा। तो आप यहाँ पर रातों रात अमीर नहीं बनने वाले, ये पॉइंट आपको फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गोल डिसाइड करना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका गोल शॉर्ट टर्म रहेगा। लेकिन गैम्बलिंग के गोल से आप बिल्कुल भी एंटर नहीं कीजिएगा, क्योंकि रातों रात इस शेयर मार्केट से आप कभी भी अमीर नहीं बनने वाले। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। हमने काफी सारे लोग देखे हैं जो न्यू बिगनर होते हैं, जो लोगों के टिप्स को फॉलो करते हैं। किसी ने बता दिया इस शेयर को बाय कर लो, आप उसको बाय कर लेते हैं। कहीं से कोई कुछ भी रैंडम मैसेज आ जाता है तो आप उसको बाय कर लेते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं। अगर वो शेयर ऊपर चला गया तो आप सभी को बताते हैं कि देखिए मैंने इस टिप को फॉलो किया था, देखो मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया। और कहीं वो जस्ट अपोजिट चला गया तो आप बोलते हैं मेरे को इतना सारा लॉस हो गया। भाई, जब आप इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आप अपना पैसा लगा रहे हैं, किसी और का पैसा नहीं है, ये आपका खुद का अर्न किया हुआ पैसा है। तो आप इसको किसी दूसरे की टिप्स को फॉलो करके क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप पहले इस मार्केट में एंटर कीजिए, आप इसको पूरी तरह सीखिए, पूरी तरह से इसको सीखिए, इसको प्रॉपर टाइम दीजिए, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ से कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। कभी भी किसी की टिप्स को फॉलो मत कीजिए, अपना टाइम दीजिए, रैंडम मैसेजेस को फॉलो मत कीजिए। बहुत सारे लोग न्यूज चैनल को देखकर उसके शेयर्स, उनकी टिप्स को, तो ये भी हमको नहीं करना है। हमको किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आप मेरे पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। आप पहले इस मार्केट में एक प्रॉपर मेंटोर को सर्च कीजिए, जिसकी बातें, जिसकी चीजें आपको समझ में आती हो, जो आपके कंफर्ट जोन में हो कि ये पर्सन है, ये टीचर है, इसकी बातें मेरे को काफी अच्छे से समझ आ रही, मैं इसको फॉलो करूंगा। तो आप उसको फॉलो कीजिए, फिर सीखिए, फिर थोड़ा टाइम दीजिए, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस मार्केट से कुछ अर्न कर सकता हूं। रैंडम किसी को भी फॉलो मत कीजिए। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 4, एनहांस योर नॉलेज। स्टेप नंबर 4 है हमारा एनहांस योर नॉलेज, मीन्स अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो आप उस बिजनेस से जितना आपको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा, आप उतना ही ज्यादा उससे अर्न कर सकते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट में आप एंटर किए तो आप अपने नॉलेज को डे टू डे बेसिस पर बढ़ाते रहिए। ठीक है, अगर आपका पर्पस है इन्वेस्टिंग तो आपको फंडामेंटल नॉलेज काफी अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज होता है जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन कैसा परफॉर्म कर रही है। इन सभी को देखकर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हमारा टाइम जो हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म का रहता है। तो इसमें अगर हमको इन्वेस्टमेंट हमारा पर्पस है तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग करने आए, हमारा पर्पस है शॉर्ट टर्म में अर्निंग करना, तो हमको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हमारे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस मार्केट में आपको जितना नॉलेज होगा आप उतना अर्न करेंगे, उतना आपको गेन्स ज्यादा होंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारे लोग काफी सारी स्टडीज सिखाते हैं, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप सब कुछ सीखने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पहले एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक अपना सिस्टम डेवलप कीजिए,
उस पर कम से कम 6 मंथ का टाइम स्पेंड कीजिए। मीन्स आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उस प्रोसेस पर प्रैक्टिस करना है, उस प्रोसेस को बैक टेस्ट करना है। उस प्रोसेस का सक्सेस रेशो क्या है, आपको ये टेस्ट करना है उस प्रोसेस का सक्सेस रेशो क्या है। तब जाके उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप इस मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स आप जितना नॉलेज लेंगे उतना आपको इस मार्केट से पैसा ज्यादा बनेगा। अब हमारी है स्टेप 5, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग। ये हमारी लास्ट स्टेप है हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। आपका डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे काफी सारे आप किसी भी ब्रोकर पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर एंजल ब्रोकिंग यूज करते हैं, तो एंजल का आपको लिंक यहाँ पर इस वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे काफी सारे ब्रोकर रहते हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, जीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, इन सभी पर जाकर आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं उन पर आपको ब्रोकरेज कम लगेगा, और जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वहां जाकर आपके थोड़े चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर पर जाकर अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। इन पर आपको ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस काफी कम रहेंगे। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई या एक्सिस में जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके चार्जेस काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा एज ए बिगिनर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अब आपने अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी अपनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप सिस्टम को लर्न करके फॉलो कर रहे हैं, उस पर आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। आप पेपर पर नोट डाउन कीजिए। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स 1000 रुपीज की रेट चल रही है। आपकी प्रोसेस आपको बता रही है कि टाटा मोटर्स की प्राइस 1100 तक जाने वाली है। तो वहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको पेपर पे लिख लीजिए कि सपोज मैंने टाटा मोटर्स की 50 शेयर्स लिए, मेरा 50,000 इन्वेस्टमेंट है और आपका टारगेट ये था और आपका स्टॉप लॉस ये था। तो इस तरह से आपको कम से कम 1 to 2 मंथ पेपर ट्रेडिंग करना है, आपकी प्रोसेस को बैक टेस्ट करना है एक हिसाब से। तब जाके 1 से 2 मंथ बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर आप लाइव मार्केट में उतरिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। एक बात और, ट्रेडिंग कभी भी आपको पैसे बोरो कर या पैसे इंटरेस्ट पे लेकर या आपकी हार्ड अर्न मनी है जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है, उस पैसे से कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको ट्रेडिंग उस अमाउंट से करनी है कि अगर पैसा आपका माइनस में भी जाता है तो आपकी जो डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज हैं उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि आपने इस मार्केट में एंटर किया है तो आप इससे डे फर्स्ट से प्रॉफिट या पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मार्केट है, ये आपसे एक ट्यूशन फीस भी लेगा जो कि आपके लॉसेस होंगे, और यकीन मानिए सबसे ज्यादा आप अपने लॉसेस से सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में आप मिनिमम अमाउंट 10,000 20,000 से स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग, और उसको कम से कम 6 मंथ का टाइम दीजिए। आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप पैसा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 4, जहां पर हमने बताया हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग कैसे करें, आपको कोई प्रोसेस को समझना है, एक सिस्टम को कैसे फॉलो करें जिससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह के और काफी सारे नॉलेजेबल चीजें बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।